नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आलस को दूर करने वाला प्राणायाम। आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताऊंगा जिसका अगर आप अभ्यास करते हैं नियमित रूप से तो आलस दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत आलसी होते हैं और आलस सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। इतने आलसी होते हैं कि कुछ लोग तो नींद से उठने में भी आलस करेंगे, ब्रश करने में भी आलस करेंगे, नहाने में आलस करेंगे, काम करने में तो आलस करेंगे ही करेंगे। कभी कभार इस आलस की आदत लग जाती है। चाहते हैं हम सुबह जल्दी उठे, लेकिन आलस आता है और फिर उठ नहीं पाते। हम आलस के गुलाम बन जाते हैं। आलस की वजह से ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ाई में तेज होते हैं, मन से पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते क्योंकि आलस है। तो ये जो प्राणायाम होने वाला है ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत लाभदायक होगा, और खास करके वो विद्यार्थी जो आलस की वजह से अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते, वह व्यक्ति जो आलस की वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, वह लोग जो आलस की वजह से टाइम पर ऑफिस नहीं जा पाते, वह लोग जो आलस की वजह से रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वह लोग जो आलस की वजह से ठीक से खाना नहीं खा पाते या अच्छा खाना नहीं खाते। तो बहुत बड़ी समस्या है आलस की समस्या। हमें लगती छोटी है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए हम इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आलस की वजह से हम अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, वह कर नहीं पाते। सबसे बड़ी जीवन की बाधा ही आलस है। तो इस आलस को दूर कैसे करें, इसके लिए एक जबरदस्त प्राणायाम आज मैं आपको बताऊंगा। उसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास आपको प्रतिदिन 5 मिनट करना है। बस ध्यान रखिए, जो पित्त प्रकृति वाले हैं वे थोड़ा सा इसको कम अभ्यास कर सकते हैं, गर्मी के दिनों में इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बाकी सभी इसको कर सकते हैं। करना किस प्रकार से, आराम से किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, चेयर के ऊपर बैठ जाइए, बेड के ऊपर बैठ जाइए, कैसे भी बैठ जाइए। बस आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी स्पाइन है, वो सीधी होना अनिवार्य है। जब आपकी स्पाइन पूरी तरह से सीधी होगी, आपकी गर्दन पूरी तरह से सीधी होगी, तो आपका जो ये लेफ्ट हैंड है उससे ये मुद्रा इस प्रकार से आपको सूर्य मुद्रा लगाकर अपने लेफ्ट जंघा के ऊपर रखना है। राइट हैंड की जो ये दोनों उंगलियां हैं, तर्जनी और मध्यमा, इसको मोड़ देना है। राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रल बंद करने के लिए यूज करेंगे, ये दोनों उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करने के लिए आपको यूज करना है। पहली सांस अंदर भरेंगे यानी कि पूरक करेंगे, वो करेंगे राइट साइड से। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट साइड से पूरक करेंगे, सांस अंदर भरेंगे, इनहेल। कुंभक यानी कि रोकना है, अंदर सांस को होल्ड करके रखेंगे। उंगलियों को हटाकर लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक यानी कि सांस को बाहर निकालेंगे, एक्सेल करेंगे। फिर दोबारा राइट से ही लेंगे, रोकेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, फिर राइट से ही लेंगे, रोकेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। यानी कि जो आपका राइट नोस्ट्रल है वो सूर्य स्वर है, सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी से आपको सांस को अंदर भरना है। लेफ्ट आपकी चंद्र है, ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी, उस साइड से आपको इसको बाहर निकालना है। आंखें बंद करेंगे, एकदम शांति से आराम से सांस लेने की और छोड़ने की आवाज़ खुद को भी ना आए, आराम से भरना है। सांस को अंदर भरने में जितना समय लगता है उससे 4 गुना होल्ड करना है। मान लीजिए सांस को भरने में 5 सेकंड लगे, 20 सेकंड सांस को अंदर रोक कर रखेंगे। बाहर निकालने में, रेचेक करने में, एक्सेल करने में आपको डबल टाइम यानी कि 10 सेकंड लगाने हैं। सांस को भरने में 5 लगे तो 20 सेकंड होल्ड किया, 10 सेकंड निकालने में लगाइए। अगर 8 सेकंड सांस को भरने में लगे, 32 सेकंड होल्ड किया, 16 सेकंड निकालने में लगाएंगे। काउंटिंग के साथ भी स्टार्टिंग में आदत लगने तक कर सकते हैं। 1 2 3 4 इस प्रकार से धीरे धीरे काउंट करते हुए, जितनी भी आपकी क्षमता है, कोई 5 काउंट तक कर पाएगा, कोई 6, कोई 10, कोई 11, अपनी क्षमता के अनुसार। होल्ड भी उससे 4 गुना वैसे होगा अपनी क्षमता के अनुसार। अगर स्टार्टिंग में 4 गुना होल्ड नहीं कर पाते तो जबरदस्ती अपने साथ नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि सांस रुकी ना जाए फिर भी जबरदस्ती रोके और एकदम से छूट गई, ऐसा नहीं करना है। सांस को यथाशक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही रोकना है। उसके बाद धीरे 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 रेचेक करेंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आपको सांस रोकने की क्षमता भी बढ़ जाएगी।
कभी भी अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। जो नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हर चीज़ संभव हो जाएगी। तो धीरे धीरे 4 गुना होल्ड पे आपको पहुंचना है। स्टार्टिंग में अगर नहीं रोक पाते, कम रोकिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आराम से शांति से करना है। स्पाइन सीधी रखनी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, हर सांस को फील करते हुए। हर चीज़ योगा में अगर आप पूरी तरह से फील करते हुए, आपकी एक एक बॉडी की शेल को वो फीलिंग आनी चाहिए, और उस भाव के साथ जब आप कोई भी चीज़ करते हैं तभी आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। नहीं तो यहाँ पर कर रहे हैं, कहीं और माइंड घूम रहा है, कहीं घूमने चले गए बाहर, कुछ मन में प्लानिंग चल रही है, विचार चल रहा है, किसी के साथ लड़ाई चल रही है, किसी को गाली गलौज दे रहे हो मन ही मन, कुछ ना कुछ चल रहा है, और यहाँ पर आप करने बैठे हो तो आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए पूरे फोकस के साथ कम कीजिए लेकिन अच्छा कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आलस को दूर करने वाले प्राणायाम के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।